अंधविश्वास के चक्कर में मामी ने ये क्या कर दिया। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी मामी पता नहीं रोज कहाँ जाती है और जब घर लौट कर आती है तो बहुत थकी हुई और पसीने से भरी हुई रहती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मानव है। मैं अपने मामा मामी के साथ उनके घर पर ही रहता हूँ। उनकी कोई भी औलाद नहीं है, इसीलिए मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ दिया है। मामा सुबह ऑफिस चले जाते हैं, मैं यहाँ उनके कामों में मदद कर देता हूँ, जिससे उनको थोड़ा आराम मिल जाता है। उनकी शादी को 12 साल हो गए, फिर भी उनका कोई बच्चा नहीं है। मामा रोज मामी को बहुत बुरा भला कहते हैं और उनसे झगड़ा भी करते हैं। मामी यह सब सुनकर बहुत रोती है। मुझे उन पर बहुत दया आता है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। एक दिन जब मामा ऑफिस चले गए, उसके बाद मामी तैयार होकर कहीं चली गई और मुझसे दरवाजा अच्छे से बंद कर लेने को कहा। जब बहुत देर बाद मामी आई तो वह बहुत थकी हुई थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अपने कमरे में चली गई। ऐसा रोज ही होने लगा। मैं उनका पीछा करने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें एक बड़ी हवेली में जाते देख फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस घर भागता हुआ आ गया। ऐसी कई दिनों तक चलता रहा। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। वह उस बंगले में जाकर क्या करती हैं, यह सब सोचकर। फिर मैंने सोचा क्यों न यह बात मामा को बता दिया जाए, लेकिन मुझे लगा कि मामा तो बहुत गुस्सा करेंगे, हो सकता है मामी को घर से निकाल दे, इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। अगले दिन मैंने मामी का फिर से पीछा किया कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर मामी उस हवेली में क्या करने जाती है। फिर मैंने उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। वह अंदर गई, फिर मैं हवेली के पीछे गया और वहां खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो एक तांत्रिक बैठा था, उसके सामने मामी बैठी थी और वह मामी को कोड़े से मार रहा था और कह रहा था कि इससे मार खाने से ही तुम जल्दी से माँ बन जाओगी और मेरे लिए जितना भी पैसे लाई हो मुझे दान कर दो। उनकी बातें सुनकर मैं तुरंत ही अपने माता पिता के घर चला गया और उनको सारी बातें बताई। मम्मी ने फिर मामी को समझाया कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। फिर मम्मी ने मामा मामी को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ज्यादा घबराने की बात नहीं है, यह तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आप 1 महीने तक मेडिसिन खाएंगे, जल्दी फायदा हो जाएगा। और जैसा डॉक्टर ने कहा था वैसा ही हुआ। उनको जल्दी ही एक बच्चा हो गया। दोनों बहुत खुश थे। उनको देखकर मैं भी बहुत खुश था। आज मेरी सूझबूझ के कारण ही उन दोनों को एक नई जिंदगी मिल गई थी। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में आप दूसरों का भला करेंगे तो लोग भी आपका भला करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।